दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम। और भारत का वो चतुर्वेदी जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने आवाज से नवाजा है और 4 ही नहीं 6 लौंगे से भी नवाजा है, हजरत अल्लामा मौलाना नसीबुल्लाह साहब क़िबला जो विराजमान है, आराम फरमा रहे हैं। चंद मिनटों में या चंद घंटों में रौनके स्टेज होंगे, हम सभी लोग उनका भी समाअत करेंगे। एक बार और पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बस मैं 5 मिनट मेरा निकल गया, 10 मिनट में सिर्फ अपनी 2 बातें रखूंगा। पहली बात मेरी होगी कि उलमा का स्टेटस समझिए, उलमा का मकाम समझिए, उलमा की हैसियत समझिए, उलमा का डिफिनेशन समझिए, उलमा का पोजीशन समझिए और उलमाए किराम की जो रियल हैसियत है वो समझने की कोशिश कीजिए। हदीस शरीफ की रोशनी में बता दूं, परवरदिगारे आलम एक शख्स को जहन्नम का परवाना काटकर जहन्नम के तरफ भेज दिया होगा। क़यामत के मैदान में वो जहन्नम के तरफ जा रहा होगा, जा रहा है मेरे दोस्तों। चूंकि उसका डिसीजन आउट हो चुका है, फैसला सुनाया जा चुका है कि वो जन्नती नहीं है, जहन्नमी है, जहन्नम के तरफ रवा दवा है, लेकिन जा रहा है तो जहन्नम में बार बार मुड़कर बैक होकर पीछे देख रहा है, बार बार बैक होकर पीछे देख रहा है। परवरदिगारे आलम की निगाहे करम पड़ती है उस पे और खल्लाक़े आलम एक फरिश्ते को हुक्म देता है, जाओ उसको फिर दोबारा बारगाह मेरी बारगाह में लाके हाजिर करो। एक फरिश्ता जाता है और फिर उसको जो जहन्नम के तरफ रमा धमा है उसको ला करके हाजिर कर देता है रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में। मौलाना अब्दुल मालिक साहब, इससे आपको कोई तकलीफ नहीं है? आपसे डर है? चलिए, डर होते हुए भी दोस्ती में कुछ हम विश्वास कर ले रहे हैं। एक बार और पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। फरिश्ता रब्बे ज़ुल जलाल के बारगाह में उस बंदे को हाजिर करता है। खल्लाक़े आलम इरशाद फरमाता है कि तुम्हारा परवाना कट गया था, तेरा डिसीजन आउट हो तो गया था दोज़ख में जाने का, जहन्नम के तरफ जाने का, लेकिन तू बार बार मुड़ करके बैक होके देख क्या रहा था। वो जवाब दे गए, परवरदिगारे आलम दुनिया में मैं सुना करता था कि तू कहर है, कहर करता है, जब्बार है, जबर करता है, वहीं तू रहमान और रहीम भी है। तेरी रहीमी करीमी की तरफ, तेरी काइंडली की तरफ, तेरी मेहरबानियों की तरफ मैं बार बार मुड़ के देख रहा था कि मैं भी पसेबुल हो सकता है, मुमकिन है कि कहीं तेरा डिसीजन उधर से पलट करके कहीं इधर हो जाए, जहन्नम की तरफ से के खिलाफ मेरे हक में दोज़ख के खिलाफ जन्नत का कहीं फैसला हो जाए। तेरी रहीमी करीमी की तरफ मैं देख रहा था। मेरे दोस्तों, किसी इंसान से ये उम्मीद रखी जाए तो उसके सीने में अगर दिल है तो यकीनन उसका दिल बदल जाता है। तो वो रब्बे ज़ुल जलाल जो फरमाता है कि तुम्हारी माँ जितनी तुमसे मोहब्बत करती है उसके 1 करोड़ गुना तेरा रब तुझसे मोहब्बत करता है। तो जो 1 करोड़ गुना रब मोहब्बत करता है, आप ही बताएं कि वो कह रहा है रहीमी करीमी की तरफ देख रहा था। तो रब्बे ज़ुल जलाल अल्लाह तबारक व तआला बख्शने का एक बहाना तलाश करता है। रहमते खुदा बहाना मी जोया, बहाना मी जोया। पूछता है कि ये बताओ तेरे खानदान में कोई आलिम था? जवाब देता है परवरदिगारे आलम मेरे खानदान में कोई आलिम नहीं था। दूसरा सवाल होता है तेरे खानदान में आलिम नहीं, रिश्तेदारों में कोई आलिम था? वो जवाब देता है परवरदिगारे आलम मेरे रिश्तेदारों में भी कोई आलिम नहीं था। तीसरा सवाल होता है ये बताओ कि तेरे खानदान में आलिम नहीं, रिश्तेदारों में आलिम नहीं, ये बताओ कि तेरे फ्रेंडशिप में, तेरे दोस्तों में, मैं शुरू में कहा हूं कि 5 मिनट में उलमा के मकाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन उन मकामात स्टेटस का एक आइटम जो 100 और 1000 है, उस 1000 में से एक आइटम रखूंगा। उस एक आइटम को थोड़ा सा आप प्रेजेंट ऑफ माइंड होकर के, हाजिर दिमाग होकर के समाप्त कर लीजिए। परवरदिगारे आलम का तीसरा सवाल है कि तेरा कोई दुनिया में ऐसा फ्रेंडशिप में था, तेरी दोस्ती में, तेरे दोस्ताने में कोई ऐसी शख्सियत थी, कोई ऐसी व्यक्ति थी, कोई ऐसा आदमी था जो आलिम था? जवाब देता है परवरदिगारे आलम दुनिया में एक से एक VIP मेरे दोस्त तो थे, एक से एक
इंजीनियर वगैरह IAS अफसर थे, लेकिन किसी आलिम को मैंने अपनी दोस्ती में नहीं लिया, कोई आलिम मेरी दोस्ती में नहीं था, इसलिए कि दुनिया में मैं आलिमों को हकारत के कंसेप्ट में रखता था, इसलिए मैं अपने लेवल से डाउन समझ करके उनसे दोस्ती नहीं किया। माफ कीजिएगा, अपने लेवल से डाउन समझ करके उनसे दोस्ती नहीं किया। ठीक, रब्बुल फरमाया चलो खानदान में आलिम नहीं, तुम्हारे रिश्तेदारों में आलिम नहीं, दोस्तों में आलिम नहीं। और आखिर क्वेश्चन है, ये लास्ट सवाल है परवरदिगार आलम का चौथा, इसी पे डिसीजन का आउट होना है, इसी पे डिसीजन डिपेंड कर रहा है कि फिर ये जहन्नमी होगा कि जन्नती होगा, ये जन्नत में जाएगा कि ये जहन्नम में जाएगा। चौथा सवाल होता है, ठीक है खानदान में आलिम नहीं, रिश्तेदारों में आलिम नहीं, फ्रेंडशिप में आलिम नहीं, लेकिन ये बताओ दुनिया में तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त था कि तुम्हारे उस दोस्त का दोस्त आलिम हो, तुम्हारे उस दोस्त का दोस्त आलिम हो? मेरे दोस्तों, इस सवाल पर वो अल्लाह का बंदा स्माइलिंग फेस में आता है, तबस्सुम रेजियां बिखेरने लगता है चेहरे पे और मुस्कुरा के कहता है परवरदिगारे आलम, तेरा एक यही क्वेश्चन है, एक यही तेरा सवाल है जिसका जवाब मेरे तरफ से पॉजिटिव में हो सकता है। एक परवरदिगारे आलम, जज़ाकल्लाह, एक खल्लाक़ आलम, यकीनन मेरा दोस्त एक ऐसा था कि उसका दोस्त आलिम था। जब वो अपने आलिम दोस्त से मिलने जाता तो मुझको हमराह ले जाता और मैं उसके हमराह जाता, मैं उस आलिम की खिदमत किया करता था, उस आलिम का पांव दबाता था, उस आलिम के दुआएं लेने की कोशिश करता था, उस आलिम से मैं फैज़याब होता था। परवरदिगार आलम हदीस शरीफ चिल्ला कर बोलती है कि रब्बुल जलाल इरशाद फरमाता है, चलो खानदान में आलिम नहीं, रिश्तेदारों में आलिम नहीं, तेरे दोस्तों में आलिम नहीं, लेकिन इतना डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस का रिश्ता आलिम से है कि दोस्त का दोस्त तो कम से कम आलिम है। इसी आलिम की कुर्बत की और दोस्ती के एवज में, सदके में तेरा फैसला जहन्नम से बदल करके जन्नत के तरफ अब किया जाता है। अब तू जहन्नम में नहीं जाएगा, जहन्नम के भड़कते शोले में तू नहीं जाएगा, बल्कि जन्नत से महसूस होगा। तो मेरे दोस्तों, आलिम इसे कहते हैं और उलमा का मकाम ये है। दुरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा नस्बुलैन साहब क़िबला चतुर्वेदी, हजरत कारी अख्तर जिया साहब क़िबला मुजफ्फर। अबाउट 25 में होंगे, ये 25 में होंगे या 30 से नीचे होंगे। उस वक्त तशरीफ लाए थे लाइन बाजार प्रोग्राम में। उस वक्त हम लोगों की उम्र 12 से 14 साल की थी। लाइन बाजार मदरसे में हम लोग एडमिट होकर के, हॉस्टलाइज होकर के पढ़ा करते थे। और उस वक्त तमाम तलबा, स्टूडेंट, तमाम उलमा, उस वक्त जितने लोग थे, सबका एक ही कहना था कि हमने पूरे बिहार में घूम करके देखा है ना, एबिलिटी अपनी जगह पे, लियाकत अपनी जगह पे, एजुकेशनल पावर अपनी जगह पे, हायर क्वालिफिकेशन अपनी जगह पे, लेकिन इतना खूबसूरत कोई आलिम और इतना शानदार, इतना स्मार्ट कोई शायर और नात खान को बिहार में मैंने नहीं देखा। तो ये नस्बुलैन साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली की अपनी एक अजीम हस्ती और शख्सियत है। आप इनकी ज़ियारत करें। चीज़ कोई भी, शय कोई भी, खुदा की नेमत कोई भी, जितने ही इंतजार में डिले होता है और जितनी ताखीर होती है, उतनी ही उसका लुत्फ, उसका मजा बढ़ता जाता है। मेरे टाइम में जो मेरा टाइम फिक्स था, उसमें से सिर्फ मैक्सिमम 3 मिनट्स और मिनिमम 2 मिनट्स बचे हैं। मैं उसको इस्तेमाल कर लूँ। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम। परवरदिगार आलम की तरफ से उस शख्स का फैसला बदल जाता है। अब वो जहन्नम में नहीं जाता है। मेरे दोस्तों, जन्नत के खुशबू मुअत्तर से जन्नत के तरफ रमा दमा है। बताना मुझको ये है कि एक आलिम का वो मुकाम है मेरे दोस्तों कि उससे जब दोस्ती हो गई, जब कुर्बत हो गई, तो उसका फैसला जहन्नम से जन्नत की तरफ बदल गया। आप अपनी जिंदगी में 24 घंटे में सिर्फ 10 मिनट और 5 मिनट का टाइम दें और उनसे मसले मसाइल की जानकारी हासिल करें। कुरान और हदीस की के टॉपिक पे डिस्कस करके अपने एजुकेशनल पावर को बढ़ाएं। तो मेरे दोस्तों, यकीनन हमें भी बहुत ज्यादा इस्तेफादा हो सकता है। अल्लाह ताला तौफीक दे। बड़ी अफसोस की बात है कि हमको सब तौफीक तो होता है, लेकिन यही नहीं होता है। ये वहीं नहीं जाते हैं, बाकी हर जगह जाते हैं।
इसलिए मैं उलमाए किराम से भी दुआ की दरखास्त करूंगा कि अल्लाह ताला इनको वो दिलचस्पी दे कि अल्लामा जावेद साहब किबला बगल में रहते हैं, इनकी बरगाह में ये हाजिरी दे। 10 मिनट में रोजाना का रूटीन बनाइएगा तो महीने में कम से कम 40-50 आइटम्स और 40-50 मसाइल आपके मेमोरी में सुरक्षित हो जाएगी। दुरूद शरीफ पढ़िए, एक आइटम बाकी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। चूंकि शुहदाए किराम से मुताल्लिक कुरान अजीम की आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अगर 2 मिनट ना बोलूं तो फिर ये हो जाएगी बात कि भाई तो तिलावत तो किए, ये टॉपिक उन्वान अपना अपनाए, शुहदा की इधर उधर बोल के चले गए। इसलिए बड़ी तेजी में 2 मिनट में समाप्त कीजिए। सिर्फ शहीद के मकाम को, शहीद किसको कहते हैं, शहीद कहते किसको है? यहां बड़का गांव के चौराहे पे, बड़का गांव के चौराहे पे अपनी जमीन मकान के लिए, दुकान खेत खलियान के लिए, अपनी शौकत और शान के लिए, अपने कर्रोफर के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के लिए लड़ते लड़ते कोई मर जाए तो शहीद होगा ना, उसको शहीद कहेंगे ना, बोलिए ना, उसको शहीद कहेंगे। अरे आपसे पूछ रहे हैं, ये उलमाए किराम से थोड़ी पूछ रहे हैं, इन्हीं के कदमों के धूल को लेकर के और इन्हीं के दुआओं को लेकर के आज हमको खड़े होने की सलाहियत और जसारत जुर्रत हो रही है। आप बताइए होगा? नहीं। मजहब इस्लाम के लिए और रब्बे ज़ुल्जलाल की रजामंदी और खुशनुदी हासिल करने के लिए जो मैदान कारज़ार में अपनी जान को गंवा देता है, इट इज कॉल्ड इन इस्लाम शहीद। उसी को मेरे दोस्तों शहीद कहते हैं। इसका मुकाम परवरदिगार आलम क़यामत के मैदान में इरशाद फरमा रहा है, ए फरिश्ता जाओ इस मैदान क़यामत के भीड़ में मेरे प्यारे शुहदा जितने हैं एक एक शहीद को चुन करके लाओ। फरिश्ता बड़ी तेजी में चलता है, तमाम शुहदा को तलाश करता है और तमाम शुहदाए किराम को चुन चुन करके लाके रब्बे ज़ुल्जलाल की बरगाह में हाजिर करता है। अल्लाह के आलम की बरगाह में आने के बाद, आने से पहले वो कंफ्यूजन में थे। हजरत मास्टर हाशिम साहब अगर तमाम स्टूडेंट को बुला ले तो आने से पहले वो ये सोच सकता है कि ना जाने कोई गलती हो गई है, सजा मिलेगी। ये भी हो सकता है कि कहीं प्राइज देंगे, आने से पहले उनके दिमाग भी कई जगह। तो मेरे दोस्तों, सोचते सोचते रब फरमाता है, सुनो तूने दुनिया में इतना अजीम कारनामा अंजाम दिया है कि आज क़यामत के मैदान में तुझसे कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा, तू बेहिसाब जन्नत में चले जा। जिस शहीद को बेहिसाब जन्नत में जाने की इजाजत मरहमत हो रही है, वो जा नहीं रहा है, अपनी जगह पे एकदम स्टैंडिंग खड़ा है, मुस्तकिल। रब फरमाता है इस नफसी नफसी के आलम में जन्नत में जाने के बेहिसाब इजाजत मरहमत कर दी गई, जाते क्यों नहीं? तो वो जवाब दे रहा, परवरदिगार आलम यकीनन तेरा एहसान अजीम है कि तूने जन्नत में जाने की बेहिसाब इजाजत मरहमत कर दी, लेकिन ये हमारा मोरल इलाउ नहीं करता, हमारा जमीर ये गवारा नहीं करता कि हमारे माँ बाप नफसी नफसी में और हिसाबो किताब के दलदल में फंसे रहे, हम जाकर के जन्नत का मजा लूटे। रब फरमाता है चाहते क्या हो? तो ये शुहदा अर्ज करेंगे, हमारी चाहत ये है, ख्वाहिश ये है कि जिस तरह तूने मुझे इजाजत दे दी है उसी तरह मेरे माँ बाप को भी इजाजत दे दे कि इनके साथ हम जन्नत में जाएं। अल्लाह के आलम का हुक्म होता है, तूने दुनिया में इतना अजीम कारनामा अंजाम दिया है कि आज तेरी हर डिमांड पूरी की जाएगी, तेरा हर मुतालबा सुना जाएगा, जाओ और अपने माँ बाप के साथ जन्नत में चले जाओ। अब ये अपने माँ बाप के साथ, वालदैन के साथ खरामा खरामा रवा दवा जन्नत में मेरे दोस्तों जा रहे हैं। जन्नत में इंटरी हो रही है, जन्नत के इस कोने से इस गोशे से उस गोशे तक तमाम जन्नत पे भ्रमण करके तमाम जन्नत के मेरे दोस्तों वो होकर फिर जो है वापस आते हैं रब्बे ज़ुल्जलाल की बरगाह में और अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम तेरी जन्नत में हमको मजा नहीं मिल रहा है। रब फरमाता है मेरी जन्नत में मजा नहीं मिल रहा है, मेरी जन्नत में तो हूरो गिलमात हैं, फलों के बागात हैं, हीरे जवाहरात हैं, मजा क्यों नहीं मिलता? ये अर्ज करते हैं परवरदिगार आलम यकीनन तेरी जन्नत में हूरो गिलमात, फलों के बागात, हीरे जवाहरात हैं, लेकिन दुनिया में मैं था, दुश्मनों की यलगार थी और उनके हाथों में तलवार थी। जो मजा कल
यलगार और उसनी की तलवार से तेरे नाम पे गर्दन कटाने में जो मजा मिल रहा था, आज वो मजा तेरी जन्नत में नहीं मिल रहा है। रब्बे ज़ुल जलाल फरमाएगा सुनो, जन्नत कटाने का वक्त खत्म हो गया, अब जन्नत में जाओ और जन्नत के लुत्फ अंदोजियों से तुम जो है लुत्फ अंदोज होकर मुस्तफीज़ महजूज होते रहो। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबको ये तौफीक बख्शे कि हमारे नेचर में मा तुहिब्बु लिनफ्सिही ही तुहिब्बु लिगैरिही भी भर दे, और हम दोस्ती किसी से करें तो अल्लाह के लिए और दुश्मनी करें तो अल्लाह के लिए। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम था, जो कुछ मया हुआ वो आगाज़े बाब था। वमा अलैना अस्सलाम।